हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। आज का वीडियो कैलेंडर पार्ट 3 पे है। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कैलेंडर का पार्ट 3 का वीडियो है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल के पहले और उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। तो कमल का जन्मदिन अप्रैल की किस तिथि को आता है? ये क्वेश्चन है। तो कमल को क्या याद है? कमल को याद है कि उसका जो जन्मदिन है 24 अप्रैल। तो क्या करेंगे, पहले 24 अप्रैल लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 24 अप्रैल लिख दिए यहाँ पे। तो 24 अप्रैल हो गया। तो किसको याद है? कमल को याद है कि 24 अप्रैल के पहले है, मतलब किसी इस टाइम इधर का किस दिन का किसी दिन होगा। और उसके माता को क्या याद है कि 22 अप्रैल के बाद है, ठीक है। तो 22 अप्रैल के बाद हो जाएगा। उसकी माता को क्या याद है कि इसका जन्मदिन कितना है, 22 अप्रैल के बाद, यानी कि इसके बाद हो जाएगा, ठीक। तो 22 अप्रैल और 24 अप्रैल के बीच में कौन सा तिथि होता है? 23 अप्रैल, ठीक है। तो कमल का जन्मदिन क्या होगा? 23 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विवान का जन्म दिवस 25 दिसंबर के बाद, और विक्रम की पत्नी को याद है कि विवान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। तो विवान का जन्म दिन दिसंबर को की कौन सी तारीख को होता है, ठीक है। तो विक्रम को क्या याद है कि 25 दिसंबर के बाद होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या कर देंगे, 25 दिसंबर लिखेंगे। यानी कि क्या है, 25 दिसंबर के क्या हो रहा है, 25 दिसंबर के बाद है, ठीक है। और उसकी पत्नी को क्या याद है कि 23 दिसंबर के बाद, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उसकी पत्नी को याद है कि 23 दिसंबर के बाद है जन्मदिन, लेकिन 27 दिसंबर के पहले, किसके दिसंबर के पहले, 27 दिसंबर के पहले है, ठीक। तो यहाँ पे 24 आएगा, तो 24 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विक्रम को पता है कि 25 के बाद है। तो 25 के बाद और 27 का क्या है, पहले है। क्वेश्चन में यही नहीं बोल रहा है कि 23 दिसंबर के बाद, 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर के पहले, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि 26 दिसंबर को क्या है, उसका जन्मदिन है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि कैलेंडर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में दे दिया गया है, उस पर सॉल्यूशन कराया गया है। तो जो भी वीडियो को नहीं देखें, प्ले लिस्ट में जा करके पहले वीडियो पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तब ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। न्यू कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि समान वर्ष में, ठीक, कोई भी नॉर्मल ईयर दिया हुआ है तो बोलेगा कि कोई भी नॉर्मल ईयर इस दिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यानी कि 1 जनवरी को कोई इस दिन आया है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो माना कि कोई एक सामान्य वर्ष है, तो 1 जनवरी, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। माना कि 1 जनवरी को क्या था, सोमवार था, यानी कि मंडे था, ठीक है। 1 जनवरी को क्या है, मंडे है, ठीक है। तो 7 जनवरी को क्या हो जाएगा, यानी कि 7वां दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। 7वां को क्या हो जाएगा, रविवार का। फिर 8 जनवरी को क्या हो जाएगा, 8 जनवरी को फिर सोमवार हो जाएगा, यानी कि 8 जनवरी को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो फिर 14 जनवरी को क्या हो जाएगा, 7वां दिन, फिर 14 जनवरी को फिर रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या, 1 जनवरी से 7 जनवरी, ये क्या होता है, ये है पहला वीक, ये क्या है, पहला वीक है। और 8 जनवरी से 14 जनवरी ये क्या है,
ये है दूसरा वीक, ये क्या है दूसरा वीक। उसी तरह से पहला वीक, दूसरा वीक, उसी तरह से 15 जनवरी से 21 जनवरी ये तीसरा हुआ। 14 जनवरी को रविवार है तो 15 जनवरी को क्या हो जाएगा, 15 जनवरी को फिर सोमवार हो जाएगा। और जब 15 जनवरी को सोमवार हो जाएगा तो 7वां दिन यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो 7वां दिन क्या हो जाएगा, 7वां दिन फिर रविवार हो जाएगा, यानी 21 जनवरी को क्या हो गया, 21 जनवरी को हो जाएगा हमारा रविवार। तो ये कैमा है, ये तीसरा है, ठीक, तीसरा वीक है। उसी तरह से चौथा वीक, पाँचवा वीक, छठा वीक करते करते 52वां वीक आएगा। तो 52वां वीक का पहला दिन यानी तीसरा, पहला वीक का पहला दिन क्या था, मंडे था। दूसरा वीक का पहला दिन भी क्या था, मंडे था यानी सोमवार था। तीसरा वीक का भी पहला दिन क्या था, यानी सोमवार था। तो 52वां वीक का भी पहला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 52वां वीक का पहला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो 52वां वीक का 7वां दिन क्या हो जाएगा, 7वां दिन उसी तरह से ठीक क्या आ जाएगा, यानी कि 7 दिन बाद क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो रविवार यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन, ठीक है। 365 दिन बराबर क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह एक दिन। 52 सप्ताह का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। 52वां सप्ताह तक का यहाँ पर कैलकुलेशन कर चुके हैं। लास्ट दिन 52वां सप्ताह का लास्ट दिन कितना आ रहा है, रविवार आ रहा है, ठीक है। और ये दिन जो है सामान्य वर्ष स्टार्ट कब हुआ, यानी कि 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 1 जनवरी को क्या है, सोमवार था, ठीक है। तो 52वां सप्ताह का पहला दिन रविवार और अंतिम पहला दिन सोमवार और अंतिम दिन रविवार है, ठीक है। तो 52 सप्ताह यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। बाकी का जो एक दिन एक्स्ट्रा बच गया है, अतिरिक्त दिन आ गया है, तो यहाँ पे क्या है, 52वां सप्ताह का 7वां दिन क्या है, रविवार दिया हुआ है। तो उसके अगले दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो अगले दिन क्या आ गया हमारा, सोमवार आ गया। तो इससे ये होता है कि कोई भी सामान्य वर्ष जिस दिन को शुरू होता है उसी दिन को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्या है, क्या हम कुछ भी चीज़ लेते हैं, जैसे 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2005, ये क्या है, सामान्य वर्ष है। उस दिन हमारा ट्यूसडे है, ठीक है, यानी मंगलवार है। तो पूछेगा कि 31 जनवरी 2005 को 31 दिसंबर होगा यहाँ पे क्या होगा, अंतिम दिन पूछ रहा है ना, तो 31 दिसंबर होगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन को क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उस दिन में क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है, लीप वर्ष में। अभी जो हम पढ़े थे वो सामान्य वर्ष था, इस बार क्या पढ़ेंगे, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या होता है कि फिर उसी तरह से मानेंगे, फर्स्ट वीक का पहला दिन, फर्स्ट वीक का पहला दिन मतलब 1 जनवरी, ठीक है। और 7वां दिन क्या हो जाएगा, तब अंतिम दिन क्या हो जाएगा, यानी कि 7 जनवरी। जैसे सामान्य दिन में किए थे ना, सेम टू सेम उसी तरह से करना है, ठीक है। यहाँ भी हम सेम चीज़ मानते हैं कि 1 जनवरी को क्या था, सोमवार था, ठीक है। तो 7 तारीख को क्या हो जाएगा, 7 तारीख को यानी 7वां दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। फिर दूसरा दिन, फिर नेक्स्ट यानी 7 है, यानी कि सेकेंड वीक आते हैं। सेकेंड वीक क्या हो जाएगा, 8 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। 8 जनवरी को क्या हो जाएगा, 7 जनवरी को रविवार, तो 8 जनवरी को फिर सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो 8 के बाद 7वां दिन क्या हो जाएगा, यानी कि 14 जनवरी। 14 जनवरी को क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर फिर वही सीरीज को रिपीट करेगा, यानी कि यहाँ पर फिर रविवार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से करते करते 52वां वीक आएगा। 52वां वीक का पहला दिन क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से क्या हो जाएगा, सोमवार होगा, ठीक है।
अब फिर उसको अंतिम दिन क्या हो जाएगा, अंतिम दिन जो 7वां दिन होगा 52वां वीक का, उस दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो रविवार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीप ईयर यानी कि 366 दिन है, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन। तो हम लोग पहले क्या किए थे, पहले 52 सप्ताह का किए थे, तो 52 सप्ताह का कैलकुलेट किए, तो 52वां सप्ताह जो होगा उसका जो 7वां दिन होगा वो रविवार आया होगा। ठीक है, यहाँ पे रविवार आया है। स्टेप बाय स्टेप करके देखें, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, इसी तरह से पहला वीक सोमवार होगा पहला दिन, और फिर 7वां दिन फिर रविवार होगा। फिर वही सीरीज को 52 बार रिपीट करेगा, यानी कि 52वां दिन जो होगा, 52वां वीक का अंतिम दिन यानी 7वां दिन होगा, वो रविवार को ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी का कितना दिन बच गया, बाकी का मेरे पास 2 दिन बच गया। ठीक है, अब 2 दिन बच गया तो क्या हो जाएगा, जब रविवार 52वां वीक का 7वां दिन रविवार ख़त्म हो गया तो क्या आ जाएगा, फिर आएगा सोमवार। ठीक है, एक दिन ख़त्म, लेकिन मेरे पास कितना दिन है, 2 दिन है। ठीक, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार। यानी अगर लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में क्या जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन ख़त्म होता है। ठीक है, लेकिन लीप वर्ष में क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाता है, यानी कि लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होगा उसके एक दिन बाद समाप्त होगा। अगर सोमवार से शुरू हुआ है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार। अगर शनिवार से लीप वर्ष शुरू हुआ, यानी कि 1 जनवरी को अगर बोलेगा कि शनिवार है लीप ईयर में, तो पूछेगा कि 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, तो शनिवार से स्टार्ट हुआ था यानी कि एक दिन बाद समाप्त होगा, यानी कि 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, तो उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नॉर्मल ईयर के लिए, यानी कि सामान्य वर्ष के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2003 को मंडे था। ठीक, मंडे यानी कि सोमवार था। ठीक है, तो 31 जनवरी 2003 को क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या कि 2003 क्या है, 2003 लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष हो। तो 4 से भागा देखेंगे, अगर 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है और शेषफल 0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और अगर शेषफल कुछ 1 2 3 कुछ भी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, यहाँ पे पूरा 2003 तो भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2003 जो है वो सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो सामान्य वर्ष पता चल गया, यानी कि 52 सप्ताह 1 दिन। और सामान्य वर्ष का क्या था, डायरेक्ट क्या था, ट्रिक ये था कि सामान्य वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन खत्म होगा। ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर 2003 को 1 जनवरी 2003 को सोमवार था तो उसी दिन खत्म होगा, यानी 31 दिसंबर 2003 को भी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या 1 जनवरी 2004, तो सबसे पहले ध्यान देंगे 2004 क्या है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, तो 2004 पूरा 4 से भागा लग रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। 1 जनवरी 2004 को मंडे था यानी कि सोमवार था। ठीक, तो 31 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों जगह जनवरी ही हो गया है, यहाँ पे जनवरी ना हो करके क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर हो जाएगा। ठीक, 31 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 31 दिसंबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 31 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2004 को क्या था, मंडे था। ठीक है, यानी सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं लीप ईयर में जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके एक दिन बाद ख़त्म होता है। ठीक है, यानी कि सोमवार से स्टार्ट हुआ था यानी कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएगा, यानी अंतिम दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा।
तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कैलेंडर से जितने भी रूल्स हैं और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है सारा का डिस्कशन किया गया है। आप वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा देखिए और एक अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाइए। थैंक यू।